नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप आनंद ले रहे हैं इस समय लोकसभा सामान्य चुनाव ट्रेनिंग वीडियो। जैसा इस चैनल का नाम है वैसा इस चैनल का काम है। आप अगर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है। चलिए, आज जो आपके सम्मुख वीडियो लेकर के आ रहा हूं, लोकसभा चुनाव A to Z ट्रेनिंग। पीठासीन अधिकारी हो, PO1 हो, PO2 हो, PO3 हो, सबके लिए सब कुछ है यहाँ पे। बस ये एक वीडियो देखिए, इसके बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आप इस लोकसभा चुनाव में जो बूथ आपको दिया गया है, आप उसके पीठासीन अधिकारी हों या सहायक मतदान अधिकारी हों, आप ये मान लीजिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया के आप सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। आप जिस चुनाव के कार्य को कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। चलिए, 19 तारीख को चुनाव होने हैं, तो 18 अप्रैल को सुबह 9 बजे आपको अपने डिस्पैचिंग सेंटर पे पहुंचना है, अपना ऑर्डर प्राप्त करना है। इसी ऑर्डर में आपके टीम मेंबर के नाम रहेंगे, उनके मोबाइल नंबर रहेंगे। अपनी टीम एकत्रित कीजिए, अपने सेक्टर अथवा जोनल ऑफिसर, आप जो भी कहते हो, उसका परिचय प्राप्त कीजिए, उसका मोबाइल नंबर लेकर के सेव कर लीजिए। ध्यान रहे, जिस निश्चित स्थान से चुनाव सामग्री प्राप्त करनी है उसको प्राप्त कर लें और निर्धारित वाहन में बैठ करके बूथ पे जाएं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे जिनको जवाबदारियां दी जाती हैं वो स्वयं सक्षम होते हैं। बहुत से लोग इस प्रकार की अपनी गाड़ियां उनके पास होती हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको चुनाव के लिए जो वाहन निर्धारित किए गए हैं उन्हीं में जाना चाहिए, अपने वाहन में नहीं जाना चाहिए। और अगर आप अपने वाहन में जाते भी हैं तो सामग्री अपने वाहन में लेकर के बिल्कुल मत, क्योंकि आजकल मल्टीमीडिया का, सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी कहीं भी वीडियोग्राफी करेगा और वो ये बताएगा कि देखो, गाड़ियों में इस प्रकार से सामग्री घूम रही थी और समस्या में आप पड़ जाएंगे। चलिए, मतदान संबंधी सभी सामग्री जांच लें। जो सामग्री आपको दी गई है उसकी लिस्ट आपके पेज नंबर, जो आपको हैंडबुक दी जाती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, उसके 10-12 नंबर के पेज ऊपर है, उसको आप देख सकते हैं। विशेष ध्यान से आपके बूथ की ही सामग्री है, क्योंकि बूथ नंबर लिखा जाता है, चाहे आपको थैला जाए उस पर भी लिखा जाता है, चाहे आपको जो BUCU वीवीपैट दिए जाते हैं उन पे भी आपका बूथ नंबर लिखा रहता है। तो जिस बूथ नंबर का आपको ऑर्डर मिला है, जिस बूथ नंबर पे आप जा रहे हैं, सामग्री उसी बूथ की हो, ये जांचना बहुत जरूरी है। किन किन चीज़ों को आपको देखना है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपको मालूम है कि इस चुनाव में BUCU और वीवीपैट है, ये आपके ही बूथ के हों, इसको निर्धारित कीजिए, इसको बराबर जांच लीजिए। अगर कोई गड़बड़ है तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं, और आप अकेले नहीं पड़ेंगे, आपके बूथ का जो ले जाएगा वो परेशानी में पड़ेगा, और जिसके बूथ का आप ले आएंगे वो परेशानी में पड़ेंगे। तो अपने बूथ का जिसका ऑर्डर मिला है उसी की सामग्री आप लें, इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए, आपको जो जांच करना उसको बता देते हैं। आपका जो कंट्रोल यूनिट है, जिसको हम CU बोलते हैं, उसका ये ऊपरी कंपार्टमेंट जो है उसको इस प्रकार से एड्रेस टैग लगा करके सील किया गया है। उस पर रिटर्निंग ऑफिसर की सिग्नेचर है या नहीं, इसको बराबर देख लें। ये इस प्रकार से सील होना चाहिए और इस पर रिटर्निंग ऑफिसर की इस प्रकार से सिग्नेचर होनी चाहिए। चलिए, आपका BU जो है उस पर ये दो जगह पे, नीचे और ऊपर दोनों तरफ इस प्रकार से एड्रेस टैग लगे रहते हैं। वो एड्रेस टैग लगे हुए हैं, उस पर आपके रिटर्निंग ऑफिसर की सिग्नेचर है, उस पर उनका स्टैंप है या नहीं, इसको चेक करना है। आपके यहाँ जितने मतदार हैं, ये ब्लू बटन उतनी ही खुली होनी चाहिए, नीचे नोटा की बटन खुली होनी चाहिए, बाकी सारे बटन बंद होने चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देख लें। अगर कहीं किसी भूल से एक आध बटन कम ज़्यादा खुला हुआ है तो वो समस्या की बात हो सकती है। ये भी चेक करने की आपकी जवाबदारी है। चलिए, वीवीपैट को भी देख लेते हैं। वीवीपैट में इस प्रकार से
यहाँ पे बांध करके और यही एड्रेस टैग से वीवीपैट को सील किया जाता है। तो सामग्री में इन तीनों मशीनों को यानी बीयूसी और वीवीपैट को आपको जब दिया गया है तो रिटर्निंग ऑफिसर ने इस प्रकार से एड्रेस टैग मार के और उसको सील करके दिया है या नहीं दिया है, इस चीज को ध्यान से देखिए। चलिए, आप अपने लोकेशन पे पहुंच गए हैं। अब वहां जाकर के सामग्री आपकी चेक हो गई है। आपको सबसे पहले बूथ बनाना है, अपना मतदान मथक बनाना है। अब उस बूथ की डिजाइन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ही दरवाजा, भले ये बड़ा दरवाजा, हम कहते हैं कि एकदम छोटा सा दरवाजा हो ना, तो भी आप इसकी चिंता मत कीजिए। एक दरवाजे के बीच में डोरी बांध दीजिए इस प्रकार से, और उस डोरी के एक साइड इन लिख दीजिए और एक साइड आउट लिख दीजिए। बाहर लिखेंगे वहां इन लिखा होगा और अंदर लिखेंगे वहां आउट लिखा होगा। अब अगर आपके इन में से कोई व्यक्ति आता है, ये व्यक्ति यहां प्रवेश करता है, तो उसकी मुलाकात सीधी PO1 से होनी चाहिए। PO1 के बाद वो सीधा PO2 पे जाए, बीच में कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। PO3 के पास जाए, यहाँ वो अपनी जब मतदार स्लिप देगा तो यहाँ से मत कुटीर में मतदान करने के लिए जाएगा और फिर यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है ऊपर क्लॉक वाइज, यानी ये जो एंट्री हो वो घड़ी के हिसाब से ऐसे व्यक्ति को चलना चाहिए। इधर से एंटर हुआ, इन हुआ, ऐसे होते हुए बाहर निकल गया। तो ये जो बैठक व्यवस्था यहाँ बताई गई है, बिल्कुल आप इसी प्रकार से बना लीजिए। पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये मतदान एजेंट बैठे हुए हैं, जो विविध पार्टी के हो सकते हैं। कोई बीजेपी का हो सकता है, कोई कांग्रेस का हो सकता है, कोई बीएसपी का हो सकता है, कोई एसपी का हो सकता है। जिसके भी हों, यहाँ पे ये एजेंट बैठ सकते हैं और इनके आगे PO 1 2 3 बैठे होने चाहिए। लोग जो एंटर हों उनको इस प्रकार से यहाँ से चल के जाना है। ध्यान इस चीज का विशेष रखें कि मतदान एजेंट के बैठने की जगह हमेशा आपके पोलिंग ऑफिसर के पीछे के भाग में होनी चाहिए, उसके आगे इनकी जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें ध्यान रखने की हैं। देखिए PO3 के पास होता है कंट्रोल यूनिट और मत कुटीर के अंदर आपका VU और वीवीपैट होता है। अब वीवीपैट से जो वायर निकलता है वो कंट्रोल यूनिट तक आता है। ये वायर इस जगह से आ रहा होगा, लेकिन इस वायर को आप ढक के नहीं रख सकते हैं। ये वायर खुला दिखाई देना चाहिए, और जब ये वायर खुला दिखाई देगा तो किसी के पैर में आने की संभावना है। इसलिए जो मतदाता आता है उसको कभी भी इस वायर को क्रॉस करने का नंबर ना आए, इस प्रकार की व्यवस्था अगर आपकी है तो आपने बिल्कुल उत्तम अपने मतदान बूथ को बनाया हुआ है, ये आप मान के चलिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। देखिए ये है मतदान कुटीर। इसमें राइट साइड में आपका व्यू रखा रहेगा, लेफ्ट साइड में आपका वीवीपैट रखा रहेगा। देखिए राइट साइड में व्यू रखने का कारण यह है कि अगर राइट हैंड से व्यक्ति मतदान करता है तो वीवीपैट के सामने खड़ा होकर भी यहाँ मतदान कर सकता है, और वीवीपैट में से जो स्लिप निकलती है उस पर बराबर ध्यान रख सकता है। आप भले लेफ्टी हो सकता है आप में से कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेफ्टी हो, लेकिन आपको बूथ की संरचना में बीयू और वीवीपैट को इसी प्रकार से रखना है। बीयू में से जो वायर निकलेगा वो वीवीपैट के साथ कनेक्ट होगा। वीवीपैट के साइड से जो वायर निकलता है वो आपके कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट होता है। बस ये इसकी कनेक्शन की प्रक्रिया है। मैं कई बार ये कहता हूं, एक छोटा सा बच्चा हो उसको कोई निर्देश मत दीजिए, खाली ये बता दीजिए कि ये बीयू का वायर वीवीपैट में लगना है, वीवीपैट का सीयू में लगना है। तो इसकी व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रेड और ब्लैक है, ये भी रेड और ब्लैक है, यहाँ भी रेड और ब्लैक है। तो ये लैच रेड की साइड रेड रख के, ब्लैक की साइड ब्लैक रख के जरा सा पुश करेंगे, ना कोई स्क्रू टाइट करना है ना कुछ दबाना है, खाली वहां रख के जरा सा दबा देंगे, उसको कटाक की आवाज आएगी और आपकी मशीन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। अब देखिए बीयू और सीयू जब दोनों का कनेक्शन हो गया है तो आपकी एक जवाबदारी है कि मतदान बूथ के बाहर और क्या क्या होना उसको भी देख लें। मतदान बूथ का नाम नंबर बाहर से आपको चिपकाना है कि ये कौन सा बूथ नंबर है और इसमें कौन कौन सी सोसाइटियां हैं, कौन कौन से गांव हैं या कौन कौन से मोहल्ले हैं जिनका मतदान यहाँ होना है, उसमें लिखा होता है। यह आपको तैयार दिया जाता है, आपको खाली वहां चिपकाना होता है। इसके बाद फॉर्म 7A में चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवार जो हैं उनका अनुक्रम नंबर जिसमें हो, इस प्रकार से उनके अनुक्रम नंबर के साथ
उनकी जो लिस्ट है, चुनाव लिस्ट है, उसको आपको बाहर लगाना है। यहां देखिए मैंने विशेष लिखा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह करें, अपने सीयू, बीयू, वीवीपैट, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग इत्यादि जिन पर नंबर लिखा है उनके नंबर एक डायरी में नोट कर। देखिए ये मतदान शुरू होने से एक दिन पहले की कार्यवाही चल रही है। आप यहाँ पे आपके सारे कवर वगैरह भी तैयार करके रख सकते हैं कि भाई ये कवर काम में आने वाले हैं, ये नहीं काम में आने वाले हैं। इसके लिए मैंने दूसरा भी एक वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आज के दिन के कार्यों में यही कार्य हैं, और ये कार्य पूरे हो जाएं तो फिर आता है नंबर दूसरे। देखिए आपने कनेक्शन किया था मशीन को कनेक्ट करने के बाद आप एक बार उसको चालू करके देख लीजिए, सब बराबर चल रहा है, उसमें बराबर स्लिप वगैरह निकल रही हैं। फिर उसको उसी प्रकार से बंद करके रख दीजिए। चलिए अब आता है मतदान का दिन। तारीख 19, पहले फेज का चुनाव है। सुबह 7 बजे चुनाव शुरू होगा, शाम के 6 बजे तक ये चुनाव चलने वाला है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए सुबह उठ जाइए समय से, और आप अपनी मशीनों का कनेक्शन करके उसको रख, जिस प्रकार से मतदान होना उसी प्रकार से, यानी जो ये कंट्रोल यूनिट है ये मतदान अधिकारी के पास होना चाहिए, और ये जो बीयू और वीवीपैट हैं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि आपकी मत कुटीर के अंदर होने चाहिए, बीयू राइट साइड में और वीवीपैट लेफ्ट साइड में। इनको कनेक्ट कर दीजिए, बीयू को वीवीपैट के साथ, और वीवीपैट में से जो वायर जाएगा वो आपके कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि वायर दिखाई देता रहना चाहिए, वायर को आप ढक नहीं सकते। कुछ चीजें जो समझने की हैं, जैसे ये कनेक्शन हो जाए, पहले वीवीपैट के पीछे जो रेगुलेटर जैसा लगा होता है इसको हमें घुमा करके ऑन करना है। लेकिन वो करने से पहले आप समझ लें कि कनेक्शन के लिए बड़ी सिंपल प्रक्रिया है। ये लाल कलर है, ये ब्लैक कलर है, और इस वायर को दबाएंगे तो इसमें फिट हो जाएगा। ये इसका नीचे का बैटरी सेक्शन है। अगर कभी बैटरी लो का मैसेज आता है तो ये बैटरी आप बदल सकते हैं, क्योंकि ये कंपार्टमेंट सील नहीं होता है। ध्यान रखिए, कंट्रोल यूनिट जो है, सीयू में जो बैटरी लगती है उसका कंपार्टमेंट सील होके आता है, लेकिन वीवीपैट की बैटरी का कंपार्टमेंट सील नहीं होता है। इसको कभी भी खोल करके आप, अगर इसकी बैटरी लो होती है तो इसको बदल सकते हैं। इससे आपको वीवीपैट बदलने का नंबर नहीं आता है। चलिए, अगर आपका कनेक्शन हो गया है तो ये जब आप वीवीपैट लेके आए होंगे तो ये ट्रांसपोर्ट मोड पे था आपका वीवीपैट। इसको आप जब ऑन करेंगे तो ये स्थिति में वीवीपैट आएगा, इसको ऊंचा हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से घुमा देंगे तो ये अनलॉक कंडीशन है, और पहले जो आपको दिखाया था वो ट्रांसपोर्ट मोड था और वो लॉक कंडीशन थी। अब आपने जब आपका वीवीपैट ऑन कर लिया है, इसके बाद आप अपना कंट्रोल यूनिट पीछे से ऑन करेंगे, और जैसे ही ऑन करेंगे ये दोनों जगह आपकी लाइट दिखाई देने लगी। इधर लाइट दिखाई देगी और उधर आपके कंट्रोल यूनिट में कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले दिखाई देने लग जाएगा। देखिए आप यहाँ पे डिस्प्ले में ये घूम रहा है, एक लाइट जैसी घूम रही है। ये लाइट इस बात को बता रही है कि आपकी वीवीपैट में से इस प्रकार से स्लिप गिरनी चालू हो गई हैं। ये 7 स्लिप गिरेंगी, और जब तक ये 7 स्लिप गिरती रहेंगी तब तक इस जगह पे वो दिखाएगा। आप देखिए डेट दिखा रहा है कि आज की डेट क्या है, टाइम दिखा रहा है कि आज का टाइम क्या है। कैंडिडेट 16, बैटरी हाई 99% बैटरी है, यानी बैटरी कंप्लीट है। अगर 75% भी बैटरी हो तो आपका काम पूरा करवा सकती है वो। डिस्कवरिंग यूनिट, अब इसके साथ जो यूनिट कनेक्शन उसको डिस्कवर कर रहा है। वीवीपैट एक बताया है, टेस्टिंग व्यू ओके, टेस्टिंग ओके हो गया है। अभी रेडी का मैसेज देगा। देखिए रेडी का मैसेज आ गया। इस प्रकार से जब आपकी मशीन पूरी तरीके से कनेक्ट हो गई है तो आप मान लीजिए कि अब आप उसमें मतदान कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप सीयू के साथ जब ये कनेक्शन करते हैं तो कुछ दिक्कत आ सकती है। सीयू में लिंक एरर अगर दिखा रहा है
तो सीयू का पावर ऑफ करो। वीवीपैट का जो वायर है वो बराबर से सीयू में लगा है और बीयू का वायर वीवीपैट में बराबर लगा है। इस चीज को चेक करो। वीवीपैट का जो पीछे रेगुलेटर जैसा स्विच होता है वो बराबर आपने ऑन किया है, यानी ट्रांसपोर्ट मोड पे जो हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल मोड पे किया है या नहीं किया है, उसको बराबर से चेक कर लें। अब ध्यान रहे, जब वीवीपैट पीछे से ऑन हो जाए उसके बाद फिर से आप सीयू का पावर ऑन करके देखेंगे। ऑन करने के बाद दोनों जगह ग्रीन लाइट होगी जो हमने आपको बताया, और इस प्रकार से अगर रेडी का मैसेज आ जाता है, यानी आपके में कोई एरर नहीं दिखा रहा है, तो आपकी मशीन तैयार हो गई है। ध्यान रहे, जो भी एरर दिखाएगा आपका सीयू दिखाएगा। वीवीपैट में पेपर लो होगा तो उसका मैसेज सीयू दिखाएगा। अगर वीवीपैट की बैटरी लो होगी तो उसका मैसेज सीयू दिखाएगा। अगर प्रिंटर का कागज खत्म हो गया है तो प्रिंटर एरर भी सीयू दिखाएगा। आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी एडवांस में आपको बता दें कि अगर प्रिंटर एरर आता है, यानी पेपर अगर खत्म हो गया है, तो आपका वीवीपैट आपको बदलना होगा। अगर बैटरी की एरर दिखाता है तो आपको सिर्फ उसकी बैटरी बदलनी होगी। अगर लिंक एरर दिखा रहा है तो आपको स्विच ऑफ करके सारे वायर को फिर से चेक करना चाहिए। इस प्रकार से आपकी मशीन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अगर आपकी मशीन में रेडी का मैसेज आ गया तो अभी तक मतदान के एजेंट भी आ गए होंगे, उनसे 10 नंबर का फॉर्म भरवाइए और फॉर्म भरवा करके जो मतदार हैं, एजेंट हैं, विशेष करके ध्यान दीजिए, उम्मीदवार की सिग्नेचर और उसके चुनावी एजेंट की सिग्नेचर आपके पास होती है। अगर इन दोनों की सिग्नेचर का जो आपके पास नमूना है उससे मिलती हुई सिग्नेचर इस जगह पे की हुई है, तभी आप उस व्यक्ति को मतदान एजेंट के रूप में बैठने देंगे, नहीं तो आप उसकी नियुक्ति को खारिज कर देंगे। मॉक पोल किस प्रकार से करना है, चलिए हम मॉक पोल की चर्चा करते हैं। देखिए, नियम ये कहता है कि मतदान के समय से 90 मिनट पहले मॉक पोल होना चाहिए। यानी अगर 7 बजे मतदान है तो 5:30 बजे मॉक पोल शुरू हो जाना चाहिए। भैया थोड़ा पूरे दिन काम करना है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि 5:30 बजे तक आप कंप्लीट तैयार हो जाइए। अगर एजेंट आ गए हैं तो अच्छी बात है, अपनी मशीन का कनेक्शन वगैरह करके कंप्लीट कर लीजिए। बराबर 6 बजे पे आप पहला मॉक पोल का वोट करें, ये समय से आपका काम पूरा करवा देगा। तब तक आप एजेंट की राह भी देख सकते हैं, लेकिन मशीन में कोई एरर उसके बाद नहीं आनी चाहिए। मशीन में रेडी का मैसेज आ जाए, यहां तक की कामगिरी आप पहले कर लेंगे। नियम ये कहता है कि जब आप मॉक पोल शुरू करते हैं तो कम से कम 2 एजेंट आपके बूथ पे आ जाएं। कोई एक एजेंट आता है तो आपका मॉक पोल सुरक्षित नहीं माना जाता है, तो 2 एजेंट होने चाहिए। अब मान लीजिए एजेंट नहीं आया है तो आप उसको घर पे तो बुलाने नहीं जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जोनल या सेक्टर ऑफिसर जिसको कहते हैं उसको सूचना दीजिए कि साहब हमारे बूथ पे एक ही एजेंट आया है अथवा एक भी एजेंट नहीं आया। 15 मिनट तक एजेंट की राह देख सकते हैं, यानी 5:30 बजे का टाइम है, 15 मिनट राह देखेंगे तो आप 5:45 बजे मतदान शुरू कर सकते हैं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा है कि पहला वोट जो है वो 6 बजे पे पड़ना चाहिए, तो मैं तो आपसे कहता हूं कि आप आधे घंटे तक भी राह देख सकते हैं। मॉक पोल से पहले आपको कनेक्शन कर लेना है, जो आपको पहले बताया था उसी प्रकार से पूरी कनेक्शन की प्रक्रिया हो जाएगी। कनेक्शन हो गया है तो मॉक पोल शुरू करने से पहले टोटल बटन दबा करके आप बताएंगे एजेंट को कि देखो भैया, इस मेरी मशीन में एक भी वोट नहीं पड़ा हुआ है। वीवीपैट के नीचे का खाना जो है, पीछे जो होता है, साइड में जो होता है, उसको खोल के दिखाएंगे कि देखो भैया, जब हमने इसको कनेक्ट किया है इसमें से जो 7 स्लिप निकली हैं, इसके अलावा वीवीपैट में भी और एक भी वोट नहीं है। ये क्लियरली पहले उसको दिखाना है। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि साहब हमने 6 बजे से मतदान मॉक पोल शुरू करना था, तब तक एजेंट नहीं आया, तो हम क्या करें? आप उसका इंतजार नहीं करेंगे। देखिए, अभी मॉक पोल कंपलसरी है, क्योंकि उसकी 50 स्लिप आपको पैक करके देनी जो वीवीपैट में से निकलेंगी, और रिजल्ट आपको लिख के देना है।
अगर यहाँ वीवीपैट नहीं होता तो आप मोक पोल नहीं भी करें, खाली फॉर्म भर दें तो चल जाता है। लेकिन जब वीवीपैट के साथ आप मतदान करवा रहे हैं तो मोक पोल कंपलसरी है, और मोक पोल आप 6 बजे से लेट शुरू नहीं कर सकते हैं। एजेंट आए तो मोस्ट वेलकम, और नहीं आए तो भैया भीड़ कम, ये मान के चलिए। इतनी चीज याद रखिए कि आप जिस प्रक्रिया को कर रहे हैं आप पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। आपने जोनल ऑफिसर को बता दिया था, आपने अगर वहां ऑब्जर्वर हैं तो उनको बता दिया था, अगर कैमरामैन है तो आप उनसे कह सकते हैं कि भैया आप इसका रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जो सेंसिटिव बूथ है उन पे कैमरामैन रखे जाएंगे तो उनसे आप कह सकते हो कि वो इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोक पोल की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड हो सकती है। अब जब आपकी मशीन कनेक्ट है, आपने एजेंट को बता दिया इसमें कोई मत नहीं है, आप मतदान शुरू करेंगे। इधर बैलेट बटन दबाएंगे और उधर एक एक करके सभी जो भी कैंडिडेट हैं उनको आप वोट देंगे। अगर एजेंट है तो उसके पास से ये मतदान करवाइए, अगर एजेंट नहीं है तो अपने एक पोलिंग ऑफिसर को बोलिए कि वो मशीन के बटन दबा के मतदान करेगा। एक पोलिंग ऑफिसर को बोलिए कि वो किसको कितने मत दिए जा रहे हैं उसको लिखेगा। ध्यान रखिएगा, इसकी एंट्री बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप एंट्री नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं एक बिल्कुल सरल उपाय। 50 मत का मतदान करना हमारे लिए कंपलसरी है। जब आप 50 मत का मतदान करना चाहते हैं और हर प्रत्येक उम्मीदवार को 3-3 मत दें, यह भी जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपके यहां 10 उम्मीदवार हैं या आपके यहां 15 उम्मीदवार हैं और 16वां नोटा है, तो 16 हैं तो 16 दूनी 32, 16 तियां 48, यानी 3-3 मत आप देते हैं तो 48 मत का मतदान होता है। फिर भी अभी भी आपको 2 मत का मतदान और करना है। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि सभी कैंडिडेट के 3-3 हो गए हैं, हम नोटा को 2 और दे दें या किसी एक कैंडिडेट को 2 और दे दें, तो खाली एक ही कैंडिडेट में आपको संख्या जो है 5 लिखनी पड़ेगी और सबकी बराबर बराबर 3-3-3-3-3-3 लिख के चले जाइए। पूरा फॉर्म आपका बिल्कुल आराम से भर जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ 10 कैंडिडेट ही हैं, आपको तो 50 वोट का मतदान करना है, नोटा के साथ 10 हैं, तो सबको बराबर 5-5-5-5-5 करेंगे ना, तो 10 कैंडिडेट में 50 मत पूरे हो जाएंगे। यानी जितने 50 मत हैं उनको बराबर डिवाइड कीजिए। अब अगर मान लीजिए कि कहीं आपके पास ऐसे कैंडिडेट हैं कि आपको 50 से 52 करके वो बराबर बराबर डिवाइड होता है, 55 करके डिवाइड होता है, 60 करके डिवाइड होता है, आप उतने वोट डाल दीजिए। आपको कोई नहीं कह सकता है कि आपने 60 वोट का मतदान मोक पोल क्यों किया है, ये किसी का राइट नहीं है। वहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप हैं, ये आपको तैयारी करनी है कि आपको क्या करना है। हाँ, बहुत लंबा समय नहीं बिगड़े, इसलिए आप इससे अधिक संख्या पे मत जाइएगा। मान लीजिए आपके यहाँ 35 जितने कैंडिडेट हैं, 3 व्यू लगे हुए हैं, तो फिर तो भैया आप सबको 3-3 मत दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 50 मत तक का मोक पोल माना गया है। लेकिन 50 से 52-54 जहां आकर के आपकी संख्या बिल्कुल बराबर बराबर हो जाए ना, कि हर कैंडिडेट को इतने 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 मत दिए, बस सबकी अगर एक संख्या आप सेट कर देंगे तो आपको मतदान से पहले मोक पोल सर्टिफिकेट जब जल्दी जल्दी में भरना होता है तो कोई भूल नहीं होगी। तो मैंने यहाँ लिखा है कि सबको समान समान मत देने से मोक पोल प्रमाण पत्र बनाने में बहुत सरलता रहती है। तो थोड़ा इस चीज का ख्याल आप कर सकते हैं। बाकी हर कैंडिडेट को 3-3 मत कम से कम मिलने चाहिए और 50 वोट से कम का मोक पोल नहीं करना है, इसको आप। अब मोक पोल के समय पे आपको एजेंट लोगों को किन किन चीजों पे ध्यान दिलवाना है, या मान लीजिए कि आपके पोलिंग ऑफिसर मतदान कर रहे हैं तो किन चीजों पे, कि व्यू में जिसके सामने की बटन दबाई जा रही है उसके सामने की एलईडी लाइट जलती है ना। एक चीज ये कंफर्म कीजिए, जिसको मत दिया जा रहा है वीवीपैट में उसी के नाम की स्लिप दिखाई देती है ना। ये दूसरी चीज कंफर्म कीजिए, अंत में बीप का आवाज बराबर आता है ना, इस चीज को कंफर्म कीजिए। और अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं, यानी आपकी मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है, मोक पोल का मतदान पूरा होने पर क्लोज बटन दबा करके मतदान क्लोज करें, यानी मोक पोल क्लोज करें। बैलेट बटन दबा करके आप एजेंट को बताएंगे कि देखो भैया एक बार क्लोज बटन दबा देते हैं ना, फिर ये बैलेट बटन काम नहीं करता है, फिर इसमें एक भी मत नहीं दिया जा सकता है।
और इस प्रकार से एजेंट को क्लोज बटन दबा करके और बैलेट बटन दबा करके ये बताएं कि क्लोज करने के बाद इसमें पुनः मतदान संभव नहीं है। क्लोज बटन दबा दिया है, रिजल्ट बटन दबा करके आप सबके वोट लिखें। पहले आपने लिखा था कि 1 नंबर को 3 दिए, 2 नंबर को 3 दिए, 4 नंबर को 3 दिए, 5 नंबर को 3 दिए, 6 नंबर को 3 दिए, 7 नंबर को 3 दिए। आपने सबको 3 3 3 3 दिए थे ना, तो सबके 3 3 3 आने चाहिए, और सबके 3 3 3 आए तो सबके 3 3 3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट जब पूरा क्लियर लिख गया आपका, तो रिजल्ट देखने के बाद क्लियर बटन दबा करके मशीन में मत जीरो करें। यहां क्लियर बटन दिया हुआ है, देखिए आपने क्लोज किया था, आपने रिजल्ट बटन दबा करके रिजल्ट देखा, क्लियर बटन दबाया, तो ये CRC की प्रक्रिया पूरी हो गई। यानी अब जो आपका मशीन है वो फिर से 0 पे पहुंच गया। इस कंडीशन में आपका मशीन सील होने के लिए तैयार है। इधर जो वीवीपैट आपका है उसके अंदर 7 स्लिप वो, और अगर आपने 50 मोक पोल का मतदान किया है तो 50 स्लिप निकलेंगी, और अगर 50 से अधिक का मतदान किया तो उससे अधिक स्लिप यहां पे निकलेंगी। वो सारी स्लिप आपको एकत्रित करनी है, एक ब्लैक कवर में रखनी है, उनके पीछे स्मोक पोल का स्लिप, मोक पोल स्लिप ऐसा उसके ऊपर सिक्का भी मारना है, और उसके बाद आपको इस प्रकार के ब्लैक कवर में इनको रखना है, और इस प्रकार के प्लास्टिक के डब्बे में उसको पैक करके, और ये जो है ना पिंक पेपर सील से उसको सील कर। देखिए आपका मोक पोल का ये जो प्रोसीजर है इसमें थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि 50 स्लिप पे सिक्के मारने हैं, फिर उनको कवर में पैक करना है, फिर उसको डब्बे में पैक करना है, मोक पोल का सर्टिफिकेट तैयार करना है। अभी इसमें समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आपका मोक पोल पूरा हो गया है, CRC हो गया है, तो फिर से मशीन को सीलिंग की प्रक्रिया में ले जाएं और मशीन को तैयार करके सील करके रख दें, जिससे बराबर 7 बजे आपका मतदान। एक बार मशीन तैयार होकर के रख जाए, अगर 7 नहीं बजे उससे पहले आप तैयार हो गए हैं, देख लीजिए मैं आपको एक सिंपल गणित बता देता हूं जिसका उल्लेख यहां पे नहीं किया है। एक मत देने के लिए आपको 20 मिनट का समय चाहिए, यानी 50 मत अगर आपको देने हैं तो 50 गुणिया 20 कर लीजिए, इतना समय आपका वोटिंग में जाएगा। और इसका तात्पर्य यह होता है कि लगभग 15 से 17 मिनट का टाइम होता है जो आपको मोक पोल की वोटिंग में लगता है। मशीन सील करने में पहले, मशीन कनेक्ट करने में 10-1 मिनट आप मान सकते हैं। तो कुल ये गेम जो है ना आपकी 25 से 30 मिनट की होती है। यानी अगर आपने 6 बजे मतदान शुरू किया था तो 6:30 बजे तो आपका मोक पोल हर हालत में पूरा हो जाएगा। मैं आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा देके चल रहा हूं, 6:30 बजे पूरा हो जाएगा। 6:30 बजे से अगर आप ये सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो 15 मिनट से अधिक का समय सीलिंग में नहीं लगता। तो आप मान लीजिए 6:45 बजे आपकी मशीन सील होके और अपनी जगह पे रख जाएंगी, फिर आप मोक पोल सर्टिफिकेट बनाइए, जो करना है वो कीजिए। और अगर कुछ लेट हो गए हैं तो भैया आप ये मान के चलिए 7 बजे से पहले पहले आपकी मशीन सील हो जानी चाहिए। चलो थोड़ा सा सीलिंग की प्रक्रिया को देख लेते हैं। आपने CRC कर लिया था, आप मशीन को सील करने जा रहे हैं, लेकिन CU में टोटल बटन दबा करके देखिए। अभी CU को पीछे से ऑफ नहीं करना है, टोटल बटन दबा करके देखिए। CU में टोटल मत 0 बताता है। अगर ओके तो आप उसको पीछे स्विच ऑफ कर सकते हैं और फिर आप इसकी सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ध्यान रहे, जब तक आप टोटल बटन दबा करके CU को चेक नहीं कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने क्लोज कर दिया, हमने रिजल्ट देख लिया, लेकिन हम क्लियर करना भूल गए, तो हमारे मशीन में वो मत रह जाते। इसलिए CR तो हो गया लेकिन C नहीं हुआ, यानी क्लियर नहीं हुआ है। तो टोटल बटन हम दबाएंगे ना तो तुरंत उसमें दिखाएगा कि भाई इतने कैंडिडेट और इतने वोट, ऑलरेडी इसमें 50 वोट हैं। आप समझ जाइए कि CR तो हुआ लेकिन CRC यानी क्लियर करना रह गया है। तो क्लियर कीजिए और फिर से टोटल बटन दबा करके देखिए। टोटल बटन दबा दिया और उसके बाद 0 मत आए हैं, यानी आप अपनी मशीन को सीलिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। उससे पहले वीवीपैट का सीलिंग देख लेते हैं।
क्योंकि वीवीपैट की सीलिंग में ज्यादा कुछ होना नहीं है। इस वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में से सारी स्लिप आपने पहले ही निकाल ली है, जिनको आपने ब्लैक कवर में पैक करके बॉक्स में डालने के लिए रख दिया है। तो ये तो खाली है ही है। इसका ढक्कन बंद कीजिए। इस ढक्कन को बंद करके ऐसे 2 एड्रेस टैग लगा दीजिए, वीवीपैट से सील हो गया। कुछ नहीं करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। यहां पे इसका ढक्कन बंद करके डोरी मारिए और ये 2 टैग वहां पे लगा दीजिए, आपका वीवीपैट सील हो गया है। ये जो एड्रेस टैग हैं इनको यहां कहीं सेलो टेप से स्टिच कर दीजिए, जिससे ये बीच में फट ना जाएं, क्योंकि इसी तरीके से लटक रहे हैं। मान लीजिए किसी मतदाता के साथ कोई छोटा सा बच्चा आ गया और उसने इसको पकड़ के खींच लिया, वो तो खेलने के लिए घर ले जाएगा। आप शाम को ढूंढेंगे मेरी मशीन सील थी, कहां गया, तो उसको स्टिच कर दीजिए, टेप के साथ उसको चिपका दीजिए। चलिए, वीवीपैट आपका सील हो गया है। ग्रीन पेपर सील देख लीजिए, जो आपको अपने कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए चाहिए। इस प्रकार की ग्रीन पेपर सील होती है। एक साइड ए लिखा है, एक साइड बी लिखा है, यहां ग्रीन है, यहां रेड है। ये स्पेशल टैग है, इसकी भी डिजाइन आपको दिखा देते हैं। अब हम चलते हैं कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए। देखिए, इस ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार से डालिए। अंदर वाले ढक्कन का ये फोटो है कि ये ग्रीन जो है ये ऊपर के होल से और रेड जो है नीचे के होल से दिखाई दे। ऊपर ए इस प्रकार से लिखा हुआ ऊपर ए दिखना चाहिए और नीचे इस प्रकार से बी लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। अब ये जब अंदर वाला सेक्शन, ये सिर्फ आपको फोटो बताने के लिए रखा है, जब अंदर वाला सेक्शन इस प्रकार से इसमें कागज पड़ जाए तो आप इस प्रकार से खास टैग लगा करके इस पोर्शन को देखिए। ये ए वाला भाग है, ये बी वाला भाग है, यहाँ रेड होना चाहिए, यहाँ ग्रीन होना चाहिए। यहां पे आप डोरी बांध के जो स्पेशल टैग आपको दिखाया था उसको यहां लगाएंगे और उसको लाक से सील करके इस जगह पे इसको सेट करना है। इसकी डिजाइन बिल्कुल ऐसी है। यहां देखिए ये कटा हुआ है, ये जो क्लोज का बटन है वो इसके अंदर आ जाएगा और कंप्लीटली ये सील हो जाएगा। इसके ऊपर आपको अपनी सिग्नेचर भी करनी है, अपना विशिष्टादर्शक सिक्का भी लगवाना है। अगर आपका कोई एजेंट है वो सिग्नेचर करना चाहता है तो उसकी भी सिग्नेचर आप इस पे करवा सकते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया, यानी आपकी ग्रीन पेपर सील इसमें चली जाए और ये खास टैग यहां पे लग जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जो बाहर वाला ढक्कन है उसको इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि जो इनर साइड का ढक्कन है उसमें इस प्रकार से डालिए कि ए ऊपर और बी नीचे दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पे खास टैग लगाइए इसको और फिर इस ढक्कन को यहाँ बंद कीजिए। जब ढक्कन बंद करें तो जो खास टैग है वो तो अंदर ढक जाएगा, लेकिन इसका ए और इसका बी पोर्शन जो है वो बाहर दिखाई देता रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो ए है इसके ऊपर वैक्स पेपर लगा होगा। ए आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा, उस वैक्स पेपर को हटाएंगे, वैसे ही गोंद लगा हुआ ए वाला भाग आपको दिखाई देगा। उसको आप नीचे की तरफ दबा दीजिए। यहां से इसको उठा करके नीचे दबाया तो इस प्रकार से वो इसके ऊपर चिपक जाएगा, क्योंकि उसमें गोंद लगा रहता है। तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, ना आपको कुछ और उसके ऊपर लगाना है। अब ये जो बी वाला भाग है इसके ऊपर लगा हुआ वैक्स पेपर हटा दीजिए और इसको इसके ऊपर पलटी मार दीजिए, तो इस प्रकार से ये चिपक जाएगा और आपकी मशीन सील हो गई। जहां मशीन सील हो गई यहां ऊपर के भाग में आप अपने सिग्नेचर कीजिए, अपना विशिष्टादर्शक सिक्का मारिए, एजेंट वगैरह की सिग्नेचर करवाइए। आपकी सीलिंग की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। आपने वीवीपैट को भी सील कर लिया, इसको भी सील कर लिया। याद रखिएगा, इस सीलिंग की पूरी प्रक्रिया में मैंने आपसे कहा मैक्सिमम 10 मिनट, और अगर आप बहुत धीरे काम करेंगे तो 15 मिनट का टाइम जाएगा। यानी 6 बजे अगर आपने मोक पोल शुरू किया था तो 7 बजने में 15 मिनट कम होंगे, तब तक आपका ये पूरा कंप्लीट सीलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। आपका इनर कंपार्टमेंट बंद हुआ था, बाहर का कंपार्टमेंट सील हो गया। अब यहाँ पे जो है ये एक एड्रेस टैग आपके पास होता है, जैसा आपने वीवीपैट पे मारा था वैसा एड्रेस टैग यहाँ डोरी बांध करके और आप इसमें मार देंगे। आपका कंट्रोल यूनिट बिल्कुल सील हो गया है। कई बार क्या है, अगर आप लेट हो गए हैं, आपको मतदान शुरू करना है और ये टैग नहीं मार पाए हैं, तो भी आप मतदान एक बार चालू करवा दीजिए और फिर इसको टैग को आप बाद में भी लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा लेट हो गए हैं तो अच्छी बात यह कि उससे पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए। बराबर 7 बजे जो मतदान अधिकारी है, जो पीठासीन अधिकारी है, वो मतदान प्रारंभ होने से पहले यहाँ पे भाग 1 आपके पास फॉर्म होता है, इकरारनामा बोलते हैं, घोषणा पत्र बोलते हैं। प्रकरण 16 आपकी डायरी में जो हैंडबुक दी गई है उसमें ये विद्यमान है।
अगर आपको फॉर्म नहीं मिला है तो आपने एक दिन पहले चेक करके बता देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो हैंडबुक में आपके ये सारे फॉर्म होते हैं, आप किसी भी पेज को फाड़ सकते हैं और उसका इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं फॉर्म के रूप में, ठीक है ना। ये आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। तो मतदान शुरू होने से पहले एक घोषणा करनी होती है कि भैया ये जो मतदान होगा उसमें गुप्तता का पूरा ख्याल रखा जाएगा और पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। हमारी तरफ से हम इस चीज की पूरा प्रयत्न करेंगे। हैंडबुक के पेज नंबर 129 पे ये इस प्रकार का है। आपने अगर कल पढ़ा था तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्म जो है ये एक दिन पहले भरने वाले फॉर्म नहीं है। और यहाँ पे इस फॉर्म में आपको तो कुछ ज़्यादा भरना नहीं है। मतदान मतक का नंबर, जो आपके पास सिक्के होते हैं वो सारे सिक्के वगैरह मारने हैं, तारीख का सिक्का मारना है। इसके बाद यहाँ पे मतदान शुरू होने से पहले जो एजेंट है उनके हस्ताक्षर करवाने हैं कि भाई बिल्कुल समय पे 7 बजे मतदान शुरू हो गया था और मतदान गुप्तता के साथ होगा। इस चीज़ की जो पीठासीन अधिकारी उन्होंने घोषणा की थी। अब मान लीजिए कोई एजेंट ऐसा हो कि उन्होंने कहा हम तो सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो भैया नीचे ऐसा भी खाना दिया है कि जो एजेंट सिग्नेचर करने से मना करें उनका नाम लिख दीजिए, उनके उम्मीदवार का नाम लिख दीजिए, इसने सिग्नेचर करने से मना किया है। बस भाग एक आपका भर गया है, आप बिल्कुल मतदान के लिए रेडी हैं। मतदान टीम के जो अधिकारी हैं उनको क्या क्या कार्य करने हैं उसको बताते हैं। आपकी मशीन तैयार है। पहले टेबल पे प्रथम मतदान अधिकारी, दूसरे टेबल पे द्वितीय मतदान अधिकारी, तीसरे टेबल पे तृतीय मतदान अधिकारी, ये तीनों लोग बैठ जाएंगे। पीठासीन अधिकारी किसी टेबल पे नहीं बैठेगा क्योंकि उसका अलग से टेबल होता है। उसका काम है संचालन करना, व्यवस्थापन करना एवं आकस्मिक घटनाएं जो होने वाली हैं उन पे ध्यान रखना। फिर से कह रहा हूं, पीठासीन अधिकारी को न तो पहचान स्थापित करने वाले टेबल पे बैठना है, PO1 के टेबल पे, न PO2 के टेबल पे, न PO3 के टेबल पे। उसका टेबल अलग है और उसका काम है संचालन, व्यवस्थापन और आकस्मिक घटनाएं देखना। चलिए, प्रथम मतदान अधिकारी के क्या क्या कार्य हैं? 3 कार्य मैंने सबके लिखे हैं, ध्यान से देख लीजिए। पहचान पत्र से पहचान स्थापित करें कि भाई इसने रमेश भाई ने अपना अगर आईडी दिखाया तो ये रमेश ही है ना, रमेश कुमार यानी रमेश कुमार हैं, महेश कुमार यानी महेश कुमार हैं। तो पहचान पत्र से उसकी पहचान को देखना यानी फोटो आईडी कार्ड देखना, मार्क मतदार लिस्ट में निशानी करना और स्त्री पुरुष मतदाता पे निशानी करना। ये 3 काम है प्रथम मतदान अधिकारी के। द्वितीय मतदान अधिकारी के 3 कार्य हैं। 17 काम है एंट्री करना, अविलोप्य स्याही से निशान करना और मतदार स्लिप बना करके देना। तृतीय मतदान अधिकारी के 3 काम हैं। मतदार स्लिप लेना, सीयू में बैलेट बटन को दबा करके मतदान एकम को सक्रिय करना और बीप की आवाज आने तक ध्यान से इस बात को देखे कि जिसने मत दिया है उसका मत रजिस्टर हुआ है या नहीं। चलिए, अब इन लोगों के कार्य को जरा व्यवस्थित देख लेते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी के 3 कार्य हमने आपको बताए थे। पहचान पत्र से पहचान स्थापित करें, यानी आप उसका आईडी कार्ड देखेंगे। आईडी कार्ड देखने के समय ये याद रखें कि अगर वोटर आईडी कार्ड है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं है तो 12 प्रकार के आईडी कार्ड का हमारे यहाँ उल्लेख हुआ है जिसमें फोटो हो। कोई भी आईडी कार्ड चल सकता है जिसमें उसका फोटो हो और जिसने प्रमाणित किया वो एक योग्य व्यक्ति हो। उसके कॉलेज का स्टूडेंट तो उसके कॉलेज का आई कार्ड चल सकता है, किसी कंपनी में जॉब करता है उसके कंपनी का आई कार्ड चल सकता है, उसका आधार कार्ड हो सकता है, उसके बैंक की पासबुक हो सकती है, उसका जो पान कार्ड है वो भी हो सकता है। क्योंकि आपको एड्रेस नहीं देखना, आपको देखना है कि व्यक्ति का नाम क्या है और फोटो के साथ वो मैच हो रहा है या नहीं। तो ये 2 चीजें हैं जो पहचान पत्र से पहचान स्थापित करनी है। उसमें कौन सा आईडी कार्ड है? फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। चलिए, एक चीज क्लियर हो गई। अब जो इस प्रकार की मतदार यादी है उसमें ऑलरेडी उस व्यक्ति का फोटो दिया हुआ है, उस फोटो के साथ वो व्यक्ति है। अब ये हो सकता है कि किसी ने 20 साल पहले अपना फोटो दिया हो और वही फोटो उसका यहाँ पे दिख रहा हो और अब वो 20 साल में तो काफी कुछ बदल जाता है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन ये बात पक्का है कि उसी नाम का और उसी के जैसी मिलती शकल हो, इस प्रकार का दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। तो आप ये याद रखिए कि पहचान पत्र से पहचान स्थापित हो गई कि हाँ, इस समय ये दिनेश भाई हैं, ये दिनेश कुमार जी हैं, तो यहाँ पे भी देख लीजिए ये दिनेश कुमार हैं। तो फिर इसके ऊपर आपको निशानी करनी है इस प्रकार से।
अगर पुरुष है तो इस प्रकार से निशानी कर दीजिए, और स्त्री है तो इस प्रकार से निशानी करके उसका जो नंबर लिखा उसके ऊपर ऐसे गोल भी बना दीजिए पेन से। ये आपको जो मार्क कॉपी है उसमें इस प्रकार से निशानी करनी है। PO1 एक चीज पे और ध्यान दे लें, अगर मान लीजिए आपके यहां कोई EDC मतदाता आ जाता है, तो ये जो आपके पास मतदार लिस्ट है ना, मतदार रजिस्टर है ना, इसके अंतिम पेज पे चले जाइए और वहां जाकर के उस EDC मतदाता का नाम लिख दीजिए और उसको मतदान करने दीजिए। उसका फोटो तो होगा नहीं जिसके ऊपर आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन वहां लिख देंगे EDC मतदाता, इसलिए EDC वोट के समय पे कोई समस्या ना आए, वो बात आपको बता दी। चलिए, इसके बाद ये स्त्री पुरुष हर 2 घंटे में आपको ये आंकड़े देने होते हैं। तो अगर पुरुष मतदाता ने मतदान किया है तो भैया यहां पे क्लिक कर दीजिए, और स्त्री मतदाता ने मतदान किया तो इस साइड एक 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 करके काटते चले जाएंगे, तो आपको तुरंत 2 घंटे में कितने पुरुष आए कितने स्त्री आए उस चीज का अंदाज मिल जाएगा। तो ये प्रति 2 घंटे के आंकड़े लेने के लिए तो स्त्री पुरुष पे क्लिक करना है, मतदार यादी पे इस प्रकार से टिक करना है और पहचान स्थापित करनी। 3 काम हो गए, पोलिंग बन के उसका काम पूरा हो जाता है। चलिए हम द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्यों पे जाते हैं। 17 का के रजिस्टर में इनको एंट्री करनी है, अविलोप्य स्याही से निशानी लगानी है और मतदार स्लिप बना करके देनी है। 3 काम इनके हैं। चलिए देखते हैं इनको। जैसे ही प्रथम मतदान अधिकारी के पास व्यक्ति पहुंचा था, उसका मतदार स्लिप में जो भाग नंबर है वो बोलता है जोर से। यहां आपको वो भाग नंबर लिख देना है, किस आई कार्ड के साथ वो मतदान करने आया है। अगर वो वोटर स्लिप है तो आपको खाली VS लिखना है, नंबर नहीं लिखना। आप यहां देख सकते हैं। अगर एपिक कार्ड है तो आपको EP लिखना है, उसका भी नंबर नहीं लिखना है। ध्यान रहे, इसके अलावा कोई भी ID कार्ड है, मान लीजिए वो पान कार्ड लेके आया तो उसके 4 आंकड़े लिखिए, अगर वो DL ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया तो उसके 4 आंकड़े लिखिए, यानी इसके अतिरिक्त आधार कार्ड लेके आया तो आधार कार्ड लिखिए और उसके 4 आंकड़े लिखिए। ये आपको लिखने हैं। ये खाना है, इसमें मतदार की सिग्नेचर करवानी है। अगर कोई अनपढ़ है तो इस प्रकार से अंगूठा का निशान लगवाना है। याद रहे, वो सिग्नेचर नहीं करे और अंगूठा का निशान नहीं लगाए तो मतदान नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल याद रखें। यहाँ विशेष नोंद का जो खाना है, आप यहाँ विशेष यानी रिमार्क्स जिसको कहते हैं वो यहाँ की जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई EDC मतदाता आया तो यहाँ आप लिख देंगे EDC मतदाता, क्योंकि भाग 1 में उसका नंबर नहीं लिखा होगा। लेकिन मैंने PO1 के कार्य में बताया था कि वो अंतिम पेज पे जाके मतदार रजिस्टर में, और उसका अगर 1200 आपके पास टोटल मतदाता थे तो 1201, 1202, 1203 इस प्रकार से जितने EDC मतदाता उनके नंबर लिख सकता है, और जो नंबर वो वहां पे लिखेगा वही नंबर यहाँ पे लिखना रहेगा। अब होगा क्या कि आपकी मतदार जो लिस्ट है उसमें तो यार 1200 नंबर थे, यहाँ 1203 कैसे आ गया। तो यहाँ अगर लिखा होगा EDC तो तुरंत ही वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी और देखने वाले को क्लियर हो जाएगी कि ये EDC मतदाता है। तो ये विशेष नोंद में लिखना होता है। इसी प्रकार से अगर कोई टेस्ट वोट होता तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे करनी होती है। अगर कोई अंध असक्त के साथ सहायक आया तो उसकी भी एंट्री यहाँ करनी होती है। अगर कोई प्रोक्सी मत देना आया तो उसकी भी एंट्री यहाँ करनी होती है। तो ये सभी प्रकार की रिमार्क्स के कॉलम में ये विशेष सारी एंट्रियां की जाती हैं। चलिए अब देखें, पहला काम पूरा हो गया 17 का के रजिस्टर में एंट्री वाला। दूसरा काम है अविलोप्य स्याही से मतदाता की बाएं हाथ की प्रथम उंगली पे चमड़ी से लेकर नाखून तक निशानी करनी। देखिए निशानी बताई हुई है, जल्दबाजी में हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन नियम ये कहता है इस प्रकार से निशानी करनी चाहिए। बाएं हाथ की उंगली पे ध्यान रखिए, बाएं हाथ की पहली उंगली पे ये निशानी करनी है, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। अगर प्रॉक्सी मतदाता आता है तो उसके दाहिने हाथ की इस पहली उंगली पे निशानी करनी होती है, क्योंकि वो अपना मत देगा तो उसके लिए बाएं हाथ की उंगली इस्तेमाल करेगा, और अपने जो प्रॉक्सी मत डालेगा उसके लिए दाहिने हाथ की उंगली पे निशानी करनी होगी। अगर कोई सहायक मतदाता आता है किसी अंध के साथ, किसी दिव्यांग के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी अधिक उम्र है या जिसको नहीं दिखाई देता है, तो आप उसकी दूसरी उंगली पे निशानी करेंगे, बाएं हाथ की मध्य फिंगर पे, जिसको मिडल फिंगर कहते हैं, बीच की उंगली कहते हैं, उसके ऊपर निशानी करेंगे। क्योंकि एक सहायक मतदाता किसी एक व्यक्ति का सहायक बन के एक बार ही आ सकता है, दोबारा नहीं आ सकता है। तो कैसे कैसे निशानी करनी है आपको बता दिया। अब मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि किसी का हाथ नहीं है, तो आप उसके जो हाथ के आगे का पहला भाग दिखाई देता है वहां पे
उसको निशानी करेंगे, यहां नहीं तो यहां भी निशानी करेंगे, लेकिन बिना निशानी किए हुए आप मतदान नहीं करने देंगे, यह आपकी जवाबदारी है। एक दूसरी बात, निशानी करने से पहले बराबर देख लेंगे कि उसने कुछ ऐसा प्लास्टिक चिपकाया तो नहीं है जिसकी वजह से उस निशानी को निकाल पाए। तो उंगली पे निशानी करने से पहले इस चीज को चेक करने की जवाबदारी भी एफपीओ ज्यादातर इस ड्यूटी पे होते हैं और वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं अपने कार्य में, तो इस चीज पे ध्यान रखें। चलिए, इसके अतिरिक्त तीसरा काम था वोटर स्लिप बना करके देना। वो मतदार स्लिप लेकर के तीसरे मतदान अधिकारी के पास व्यक्ति जाएगा। तीसरे मतदान अधिकारी का काम है कि वोटर स्लिप उसके पास से लेंगे, सीयू का बैलेट बटन दबाएंगे, बीप का आवाज आए तब तक मतदाता का मत रजिस्टर ना हो जाए, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बिना मत रजिस्टर किए हुए मतदाता वहां से निकल रहे। एक चीज पे खास ध्यान रखना है कि मतदाता अगर पूछता है कि भैया कैसे ये मतदान होगा, तो ये तीसरे मतदान अधिकारी की जवाबदारी होती है कि वो बताए कि जब भैया व्यू का बटन दबाओगे ना, तो वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए वो स्लिप दिखाई देगी जिसके नाम का आप मतदान कर रहे हैं, जिससे कि वो उस चीज को देख पाए और कंफर्म कर पाए कि जिसके लिए वो मतदान कर रहा है उसका मत उसी को मिल रहा है या नहीं। चलिए अब हम देखते हैं पीठासीन अधिकारी की। पीओ 1, 2, 3 के कार्य हमने देख लिए हैं। पीठासीन अधिकारी का कार्य है संचालन करना। मैंने आपसे कहा था संचालन, व्यवस्थापन और आकस्मिक घटनाओं का निवारण। तो संचालन में क्या है, सीयू का बजर हर बार बज रहा है या नहीं, थोड़ा ध्यान देते रहें। सीयू का टोटल बटन हर 15-20 मिनट के बाद दबा करके देखें और 17 का के साथ उसको मैच करें कि दोनों में बराबर बराबर वोटिंग तो चल रही है। सीयू का टोटल बटन दबा करके प्रत्येक 2 घंटे के मतदान के आंकड़े अपनी डायरी में लिखें। सामान्य, प्रॉक्सी, ईडीसी, चैलेंज, टेंडर, ये तरीके के मतदाता आ सकते हैं। और जब लाइन में सामान्य मतदाताओं का मतदान चल रहा हो, ऐसे में अगर चैलेंज वोटर आ जाए, ऐसे में अगर टेंडर वोट वाला आ जाए, तो ये सारी प्रक्रिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी को करनी होती है। क्योंकि जो पीओ 1 है, अगर वो इस काम में लग जाएगा तो बाहर लंबी लाइन लग सकती है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान पीठासीन अधिकारी को देखना है और ये सब संचालन के भाग है। ध्यान रहे, आप उस मतदान मथक के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। आपको प्रेमपूर्ण व्यवहार भी करना है, यानी किसी के साथ गर्मी भी नहीं दिखानी है। बहुत गर्मी होगी, इतनी गर्मी में मतदान हो रहा है कि आपकी मशीनें भी गर्म होंगी। ऐसे में आप गर्म मत होइएगा, नियमों का सुचारू रूप से पालन भी करवाना है। यानी आप एक श्रेष्ठ पद पे हैं, इसीलिए आपको यह जवाबदारी सौंपी गई है। आज के दिन आपको अपनी जो श्रेष्ठता है उसको प्रदर्शित करना है। आपके सभी पोलिंग ऑफिसर अच्छी तरीके से काम करें, मतदान देने आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपसे प्रभावित हो और अच्छी तरीके से मतदान करके जाए। ये सभी चीजें आपकी कुशल संचालन क्षमता को दिखाएंगी। चलिए व्यवस्थापन देखते हैं। प्रवेश व्यवस्थापन, मतदान मथक के अंदर इन और आउट आपने 2 बनाया है। इन होने वाला इन से इन हो रहा है, आउट होने वाला आउट से ही जा रहा है। भाई इस चीज का ख्याल रखें। थोड़ा बाहर इस प्रकार की सूचना दे दें कि भाई कोई अंध आता है, कोई अशक्त आता है, कोई वयोवृद्ध व्यक्ति आता है, कोई गर्भवती महिला आती है, किसी महिला ने बच्चे को गोद में उठा रखा है, ऐसी महिला आती है, तो ऐसे लोगों को लाइन में खड़ा नहीं होना है और वो सीधे मतदान के लिए अंदर आ सकते हैं। अब मान लीजिए स्त्रियों की लाइन है, उसमें कुछ कम लोग हैं, पुरुषों की लाइन में ज़्यादा लोग हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि एक स्त्री आएगी, 2 पुरुष आएंगे। कभी स्त्रियों की लाइन अधिक है तो 1 पुरुष आएगा, 2 स्त्रियां आएंगी। आप इस प्रकार का कोई भी नियम वहां पे, जब समय के अनुकूल आपको जिस प्रकार का नियम योग्य लगे, आप वहां बाहर सूचना दे सकते हैं। व्यवस्थापन का एक भाग ये भी है कि आपके मतदान बूथ में किन किन लोगों की एंट्री होनी है, उसका आप ख्याल रखें। देखिए, विजिट सीट आपको भरवानी है। जो आपके मतदान अधिकारी हैं वो आपके बूथ के अंदर हो सकते हैं, जो मतदान एजेंट है वो आपके बूथ के अंदर हो सकते हैं। अगर उम्मीदवार खुद राउंड पे आया तो उम्मीदवार आपके बूथ के अंदर आ सकता है, ये उसको राइट है। उम्मीदवार का जो चुनाव एजेंट है, जिसकी सिग्नेचर का आपको एक प्रोफार्मा दिया गया था कि भाई इस प्रकार की सिग्नेचर होगी, उसका एक नमूना दिया गया था, वो भी आपके यहाँ आ सकता है।
चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत कोई सरकारी कर्मचारी जिसको चुनाव के संदर्भ की कोई जवाबदारी सौंपी गई हो, वो आपके यहाँ आ सकता है, निरीक्षक आ सकता है, आपके सेक्टर ऑफिसर हैं, आपके ऑब्जर्वर हैं। इन लोगों का मतदान केंद्र पर प्रवेश वर्जित नहीं है, ये लोग प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ वीडियोग्राफी हो रही तो वीडियोग्राफर भी आपके यहाँ रहेगा, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी वीडियोग्राफर सारी वीडियोग्राफी कर रहा हो ना, तो भी मत किसको दिया जा रहा है ये उसके वीडियो में कभी भी नहीं आना चाहिए। ये जवाबदारी, ये व्यवस्थापन आपकी जवाबदारी का भाग है। और कौन बूथ के अंदर आ सकता है? अगर मतदाता ने किसी बालक को गोद में उठा रखा है तो वो बालक बूथ के अंदर आ सकता है। अब अगर मान लीजिए 5 वर्ष का बच्चा है और उसने पापा से जिद की कि पापा मुझे भी देखना है मतदान की प्रक्रिया कैसे है, और वो अगर गोद में उसका पिता उसको उठा के लाता है, तो आपको सिरदर्दी में पड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कह देंगे भैया इसको गोद में ही रखना पड़ेगा जब तक मतदान नहीं होगा। आप उसको नीचे नहीं उतार सकते, आप वो उसको अंदर लेकर के आ सकता है। जो असत्य व्यक्ति आता है उसके सहायक के तौर पे अगर कोई आया है, कोई अंधे के सहायक के तौर पे आया है, वो व्यक्ति आपके पास आ सकता है। और चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत पत्रकार, वो लोग भी आपके यहां अंदर आ सकते हैं। चलिए, ये था व्यवस्थापन। आप अब देखते हैं आकस्मिक घटनाएं। मान लीजिए यूं चलते चलते एरर दिखा देता है कि साहब पेपर लो हो गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पेपर लो हो गया है, यानी वीवीपैट की पूरी मशीन बदलनी पड़ेगी। आपको स्विच को ऑफ कीजिए, वीवीपैट निकालिए। अगर आपको दूसरा वीवीपैट है, नहीं तो अपने जोनल ऑफिसर को सूचना दीजिए, वो आपको वीवीपैट लाके देगा। वीवीपैट कनेक्ट कीजिए, फिर से अपना सीयू ऑन कीजिए और मतदान प्रारंभ कीजिए। यहां पे आपको अलग करना है कि भाई पहले वीवीपैट में कहां तक, कितने नंबर तक का, टोटल बटन दबा के देख लेंगे कि इस नंबर तक का मतदान हुआ था, और दूसरे वीवीपैट में कहां से किस नंबर से मतदान प्रारंभ हुआ उसको आप लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपके वीवीपैट की बैटरी लो होती है, इसका मैसेज आता है, तो वीवी कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कीजिए और वीवीपैट की बैटरी पीछे से आप बदल दीजिए। इसमें वीवीपैट बदलने का नंबर नहीं आता है। अगर अन्य किसी प्रकार का ऐसा एरर बताता है कि जिसका कोई समाधान ही नहीं है, और सीयू बीयू वीवीपैट अगर तीनों आपको बदलने पड़ते हैं, तो यहां पे नियम ये कहता है कि एक एक पोल का मतदान होना चाहिए। और जो आपने भाग 1 में इकरार किया था ना मतदान शुरू होने से पहले, यहां आप भाग 2 में इकरार करेंगे और मशीन बदले जाने का कारण लिखेंगे कि भाई इस प्रकार का एरर बताया था, इसकी वजह से मशीन बदली गई है। जैसे वहां पे सिग्नेचर थे, यहां मतदान एजेंट की सिग्नेचर करवाएंगे, और जो मतदान एजेंट सिग्नेचर करने से नहीं बोलेंगे, उनके नाम और उनके उम्मीदवार के नाम यहां नीचे लिखेंगे। तो ये आकस्मिक घटनाओं का एक पार्ट हुआ। आकस्मिक घटनाओं में दूसरी बात जो हो सकती है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई नेता आता है, कोई ऐसी व्यक्ति आ जाती जो कुछ वीआईपी प्रकार की है, और वो अगर आ रही है तो उसके साथ बॉडीगार्ड भी हो सकते हैं। तो भैया आपके बूथ के अंदर वो मत देने के लिए प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई वीआईपी मतदाता अगर आपके यहां आ जाते हैं, तो उनमें कौन अंदर आने के लायक है, कौन अंदर आने के लायक नहीं, क्योंकि अगर वो मतदाता आपके यहाँ का तो मत देने आएगा, लेकिन मतदाता आपके यहाँ का नहीं है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहा हो और मोदी साहब तो स्वयं वहां राउंड पे निकले हों, वो आपके बूथ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं अगर वहां पे उनका अपना मतदान नहीं है, तो अपना मत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे किसी व्यक्ति को आकस्मिक रूप से वो कोई ऐसा व्यवहार करता नहीं हम तो प्रवेश करेंगे, तो भैया उसको पुलिस के हवाले करें। और अगर कुछ अधिक समस्या आ जाती है, कोई आपके बूथ पे कब्जा करने की कोशिश करता है, ये भारतवर्ष है, यहाँ तरह तरह के प्रदेश हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में अपना सीयू का कंट्रोल जो पीछे का बटन है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, कोई आपके बूथ पे मतदान नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये स्थिति आ जाती है कि नहीं वो तो मशीन लेके भागने वाले हैं या कुछ इस प्रकार की घटना बनने वाली है, तो अपने जोनल ऑफिसर को बता दें, स्वयं को सुरक्षित करें, ऐसी किसी सिरदर्दी में न पड़ें जिससे कि हमारी जान जोखिम में पड़े। इस चीज का ध्यान रखिए, अपने स्टाफ की और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें।
ध्यान रहे, एक बार मतदान शुरू होने के बाद किसी भी कारण से यदि आपको सीयू स्विच ऑफ करना पड़ता है, मान लीजिए आपको लगा कि दोपहर में 2 घंटे तक तो कोई वोट देने ही नहीं आ रहा है, तो आप सोचे अब तो कोई आ ही नहीं रहा, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट आ गए, चलो भैया बैटरी बचाने के लिए सीयू को पीछे से बंद करते हैं। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। सीयू चालू रहेगा यानी चालू ही रहेगा। अगर आप एक बार भी उसको स्विच ऑफ करेंगे तो आपको अपनी डायरी में लिखना होगा, पीठासीन अधिकारी की डायरी में इवेंट के रूप में लिखना होगा कि इस वजह से यहां पे सीयू को बंद किया था, क्योंकि उस समय इस प्रकार की घटना घटित हुई थी। मान लीजिए वीवीपैट बदलने का नंबर आया तो आप लिखेंगे कि वीवीपैट बदला गया। वीवीपैट की बैटरी बदलने का नंबर आया तो आप लिखेंगे वीवीपैट की बैटरी बदलनी पड़ी। कुछ भी जो भी घटना बनती है, कोई एरर दिखाए तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन इसलिए किया क्योंकि मशीन ने इस प्रकार की एरर दिखाई थी। तो इन चीजों को आपको ध्यान से उनकी एंट्री करनी होगी इवेंट के रूप में। एक चीज और याद रखें, आपके पास एक विजिट सीट होती है। जो भी, चाहे वो जोनल ऑफिसर हो, चाहे वो आपके यहाँ आने वाला कोई ऑब्जर्वर हो, उनकी विजिट सीट में सिग्नेचर अवश्य करवाएं। उम्मीदवार आता उसकी भी विजिट सीट में सिग्नेचर करवाएं। चुनावी एजेंट आता उसकी भी विजिट सीट में सिग्नेचर करवाएं। और वहां का मतदान जो व्यवस्थित चल रहा है उसके बारे में भी अगर वो लिखता है तो उसको लिखवाएं। चलिए, ये तो हुए पीठासीन अधिकारी PO1, PO2, PO3 के कार्य। मॉकपोल हो गया, सीलिंग की प्रक्रिया हो गई। अब पूरे दिन मतदान के दरमियान आपको किस किस प्रकार के मतदाताओं से पाला पड़ सकता है, थोड़ा इसको। पहले प्रकार का मतदाता सामान्य मतदाता आता है, पहचान पत्र दिखाता है, सत्रिका में उसकी एंट्री होती है, सीयू से कंट्रोल बटन दबाया जाता है, बीओ में जाके वो मतदान करता है, वीवीपैट में अपनी स्लिप देखता है और घर चला जाता है। ये सामान्य मतदाता है। प्रॉक्सी मतदाता ये दूसरे प्रकार का मतदाता है। यहाँ पे सत्रिका में एंट्री की जाती है, लिखा जाता है कि प्रॉक्सी मत, ये एंट्री किसके सामने की जाएगी, जिसका मत वो डाल रहा है। मान लीजिए महेश कुमार आर्मी में हैं, उनकी पत्नी मत देने के लिए आई है, तो एंट्री महेश कुमार के नाम पे होगी। सत्रिका में लिखा जाएगा कि प्रॉक्सी मतदान किया गया है और प्रॉक्सी मतदाता अपना अंगूठे का निशान लगाएगा, सिग्नेचर करेगा। मतदान सीयू, बीयू, वीवीपैट उसी प्रक्रिया में होगा। सीयू से कंट्रोल यूनिट दबाया जाएगा, बीयू का बटन दबाया जाएगा और वीवीपैट में उसको देखा जाएगा। इसके बाद आता है ईडीसी मतदाता। मतदार रजिस्टर के अंत में नाम लिखें, ये मैंने PO1 की ट्रेनिंग में बताया था आपको। सत्रिका की एंट्री में जो रिमार्क्स का कॉलम है उसमें ईडीसी मतदाता है ऐसा लिखें, और बीयू, सीयू, वीवीपैट उसी प्रकार से ही मतदान होगा। कंट्रोल यूनिट से आप बैलेट बटन दबाएंगे और बीयू से जाकर के मतदान किया जाएगा। चलिए, ASD मतदाता है। मतदाता रजिस्टर में इसकी विशेष नोंद होती है कि भाई A, S अथवा D लिखा होता है। मैंने कहा A यानी एब्सेंट, S यानी शिफ्टेड, D यानी डेथ। अब डेथ वाला अगर कोई आ गया है तो ये तो बड़ी समस्या है। भूत तो मतदान करने नहीं आया कि चलो भैया इस बार जो है ना इलेक्शन में हम इलेक्शन से पहले गुजर गए हैं तो हम मतदान करने आ जाए। ध्यान रखिए, इन सब की जांच थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जांच करनी होती है और फिर उनके पास एक फॉर्म भरवाना होता है और सत्रिका में एंट्री करके नॉर्मल जिस तरीके से मतदान किया जाता है उसी प्रकार से मतदान होता है, लेकिन एक फॉर्म इनके पास से भरवाना होता है। ASD के पास बाद आता चैलेंज मत। यह आपको पता है, चैलेंज मत कहते हैं कि जब एजेंट किसी व्यक्ति की पहचान को लेकर के और आपत्ति बताता है कि भाई ये व्यक्ति तो महेश कुमार नहीं है, ये तो उसका भाई है मनोज कुमार, ये अपने भाई के स्थान पे मत देने के लिए आया है क्योंकि इसका भाई बाहर गया हुआ है। अब आप बराबर महेश कुमार से पूछेंगे कि भैया आप महेश कुमार हैं, अगर नहीं है तो पुलिस के हवाले किए जाओगे। अगर वो तुरंत वहां से निकल लेता है तो शांति से निकल जाने दीजिए, कहानी खत्म कर दीजिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तो महेश कुमार ही हूं, मैं मेरा मत देने ही आया हूं, तो फिर गांव के 1-2 लोगों को बुला के भी पूछ सकते हैं। उसके 1 से अधिक आई कार्ड आप चेक कर सकते हैं और जब आप बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएं कि ये महेश कुमार ही हैं तो आप उसको मतदान करने देंगे। और जो 20 रुपए आपने चैलेंज के लिए एजेंट से लिए थे वो 20 रुपए आप जब्त कर लेंगे, उसको रसीद देंगे।
अगर मान लीजिए एजेंट ये सिद्ध कर देता है कि ये महेश कुमार नहीं है, ये उसका भाई मनोज कुमार है, तो फिर आपको उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करना है और 20 रुपए एजेंट को वापस देना। ये हुआ आपका चैलेंज। ध्यान रहे, अगर इसमें मतदान किया जाएगा तो 17 का में एंट्री होगी और बाकायदा सीयू बीयू वीवीपैट से जो रेगुलर मतदान होता है उसी प्रकार से ये मतदान किया जाएगा। चलिए टेंडर मत पे आते हैं। अब अगर ऐसा बनता है कि किसी व्यक्ति के नाम का मत कोई और दे के चला गया, देखिए बहुत बड़ी गफलत आप करेंगे तभी ये होगा। मैं कहता हूं मैंने पिछले 10 चुनाव में इस चीज को देखा है, कभी इस प्रकार का कोई टेंडर मत नहीं पड़ा है, क्योंकि अब बिना फोटो आईडी के वो मतदान करने नहीं आ सकता है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि आपके पास जो मतदार यादी है उसमें भी उसका फोटो और नाम है। अब सारी चीजें मैच तो भैया व्यक्ति खुद हो तो ही हो सकती हैं। तो ध्यान रखें कि टेंडर मत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि मैं आया और आपने कहा कि आपका मत तो किसी और ने दे दिया है, तो मैं अपने मत का अधिकार तो नहीं छोड़ूंगा। तो आपको जो 10 या 20 बैलेट पेपर का एक सेट दिया गया है उसमें से एक बैलेट पेपर हमें देंगे, क्रॉस मार्क देंगे और हम उससे मतदान करके और उसको बराबर पैक करके एक कवर में रख के आपको देंगे और आप मतदान सामग्री जमा करवाने के टाइम पर उसको जमा कराएंगे। इसकी एंट्री 17 खा में होगी। ध्यान रहे, ये सीयू बीयू वीवीपैट के द्वारा मतदान नहीं किया जाएगा, ये बैलेट पेपर के द्वारा मतदान किया जाएगा। 6 प्रकार के मतदाता आपको बता दिए। चलिए 7वें प्रकार के मतदाता पे आते हैं। कोई अंध असक्त होता है तो उसके सहायक के रूप में जो मतदाता आता है, आपसे कहा था कि किस प्रकार से उसकी मध्य फिंगर के ऊपर निशानी करनी है, सहायक के रूप में आया है। 14A का फॉर्म भरवाएंगे उसके पास से, सीयू बीयू वीवीपैट से उसी प्रकार से मतदान किया जाएगा। 8वें प्रकार का मतदाता कम उम्र मतदाता। आपको लगता है कि भैया ये लेके तो सब कुछ आ गया लेकिन इसकी उम्र कम है, तो आप उसके पास से प्रमाण ले सकते हैं। वैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिरदर्दी में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, तो उस स्थिति में उससे फॉर्म भरवाना है। लेकिन वो 17 का में एंट्री करेगा और सीयू बीयू वीवीपैट से मतदान करेगा। आपको उसको मतदान करने से नहीं रोक सकते हैं, खाली अपनी आपत्ति आप वहां जता सकते हैं कि भाई मुझे लगता है कि उम्मीदवार कम उम्र का था, इसने जो मत दिया है ये ठीक नहीं है। इसके लिए आपको 17 का में जो एंट्री करनी है, इसके अलावा आयु प्रमाण पत्र का भाग 1 वो भरवाना रहता है। टेस्ट मत, ये आपका 9वें प्रकार का मतदान है। टेस्ट मत क्या है कि कोई मतदान करके आया, अब उसने कहा कि मैंने 1 नंबर का बटन दबाया था और स्लिप 2 नंबर की निकली। अब स्लिप उसके हाथ में तो होती नहीं कि आपको दिखा सके, और दिखाए तो भी कैसे पता चले कि उसने 1 नंबर का बटन दबाया, 2 नंबर का बटन दबाया, या तो स्लिप हाथ में होती नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, वो कहता है तो आप उसको कह सकते हैं कि आप दोबारा से मत करके देख लीजिए, लेकिन वो टेस्ट वोट होगा, और टेस्ट वोट होगा तो अगर आपकी बात गलत निकली तो भैया 6 महीने की कैद बामुशक्कत है, 1000 रुपये जुर्माना भी है। तो उसके पास से 49 MA का फॉर्म भरवाएं, बराबर उसको बताएं, 17 का में एंट्री की जाएगी, उसके सामने टेस्ट वोट लिखा जाएगा। वो जिसको ये वोट देगा कि उसने बीजेपी को दिया तो टेस्ट वोट फॉर बीजेपी, टेस्ट वोट फॉर कांग्रेस, टेस्ट वोट फॉर एसपी, बीएसपी, सीपी, जो भी होगा उसके नाम पे आप लिखेंगे कि टेस्ट वोट इसके नाम का दिया गया। ध्यान रखें, ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक ही टेस्ट वोट देने दिया जाए। वो अगर कहता है कि साहब गड़बड़ हो सकती है, मैं एक बार फिर से दबा के देखना चाहता हूं, आप दोबारा उसको टेस्ट वोट देने देंगे, लेकिन 17 का में 2 एंट्रियां इस प्रकार से आप करेंगे। बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर एक व्यक्ति 6 महीने की कैद के लिए जा रहा है और अगर वो 1 वोट और डालना चाहता है तो उसको ये छूट मिलनी चाहिए, और इसका कोई आपके ऊपर आपत्ति आने का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। मैं आपको ट्रेनर के रूप में बता रहा हूं कि वो दूसरा मत भी दे के देख सकता है, लेकिन 2 मत अगर उसने टेस्ट वोट के तौर पे दिए हैं तो 2 जगह 17 का में एंट्री होगी, दोनों के सामने टेस्ट वोट लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 1 वोट के लिए 6 महीने की कैद तो 2 वोट डाल के देखे तो 12 महीने की कैद है, ऐसा नियम नहीं है भैया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 10वें प्रकार का मतदाता है, 17 का में एंट्री की
और उसने कह दिया कि हमें तो मत नहीं देना है। आपने उसको समझाया क्या? दे दो, नोटा को दे दो, किसी को नहीं देना। बोले मैं अपना मत बर्बाद थोड़ी करूंगा नोटा को देके। लेकिन ये सारे जो हैं वो कुछ भी बोल सकता है। देखिए उसको छूट है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। वो कुछ भी कह सकता है कि सब चोर हैं, सब बदमाश हैं, मैं मत नहीं दूंगा। तो भैया आप उससे कहोगे कि ठीक है नहीं देना है मत, आप ये 49M नंबर का फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरवा लीजिए उसके पास से और उसको ठंडे में जाने दीजिए, उसकी जिद मत कीजिए, उससे बहस भी मत कीजिए कि मत दे दो। मान लीजिए किसी ने 17 में एंट्री की, ये 11वें प्रकार का मतदाता बता रहा हूं, और उसके बाद वो बता रहा है कि देखो मैं तो पंजा को वोट देने के लिए जा रहा हूं, एजेंट बैठा है, वो कह रहा है मैं कमल को वोट देने के लिए जा रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आप उसको मना कर सकते हैं, भैया आप तुम मत नहीं दे सकते हो। आपने जो सबसे पहले ये घोषणा की गई थी कि गुप्तता का ध्यान रखा जाएगा, आपने उसका भंग किया, इसलिए आप मतदान नहीं कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आप भी उसको निकाल सकते हो। तो ये 11वें प्रकार का मतदाता हुआ जिसकी 17 में तो एंट्री होगी, लेकिन उसको आप मत नहीं देने देंगे। मतदान का समापन, पूरे दिन इस प्रकार से मतदान हुआ है, जो भी समस्याएं आ सकती वो बता दी, आकस्मिक घटनाएं हो सकती वो बता दी, आपको किन किन चीज का मैनेजमेंट करना वो बता दिया। अब अगर मतदान का समापन होना है तो बराबर याद रखिए कि मतदान का समय शाम के 6 बजे का था, तो बिल्कुल 6 बजे पे आप गेट के बाहर निकलिए। लाइन में जितने लोग खड़े हुए हैं सबको आपको स्लिप देनी है, लेकिन ध्यान रहे स्लिप पीछे से देना शुरू करना है, यानी 1 नंबर की स्लिप आप सबसे पीछे के व्यक्ति को देंगे। लाइन में जो दूसरे नंबर पे पीछे से दूसरे नंबर पे खड़ा है उसको 2 नंबर की, और आगे अगर 10 नंबर का व्यक्ति खड़ा तो उसके हाथ में 10 नंबर की स्लिप आएगी। अगर 50 आदमी खड़े हैं तो आगे के व्यक्ति के हाथ में 50 नंबर की स्लिप आएगी। जितने लोग खड़े हैं उनको सबको आपको स्लिप दे देनी है। इसका कारण यह कि 6 बजे के बाद और कोई मतदाता उस लाइन में जुड़ नहीं सकता है। आप अपने पुलिस अधिकारी को, वहां जो भी सुरक्षा के लोग हैं, उनको इस चीज की सूचना दे सकते हैं कि भाई मतदान का समय पूरा हो गया है, बाहर का गेट बंद कर दो, मेन गेट जो है, अब कोई भी मतदाता जो है वो अंदर नहीं आ सकता है, जिससे कि बाद में कोई सिरदर्दी ही ना हो। अब याद रखिए कि लाइन में अगर 2 लोग खड़े हैं तो 2 लोग, और 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोग, और अगर 50 लोग खड़े हैं तो जब तक उनका मतदान पूरा नहीं होगा तब तक आपका मतदान चालू रहेगा। चाहे फिर 7 बजे या 8 बजे, वो आपको नहीं देखना है। मतदान समय पूरा होने के साथ ही आप कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन नहीं दबाएंगे। लाइन में खड़े हुए सभी लोग जब मतदान कर लेंगे तभी आप ये मानेंगे कि मतदान पूरा हो गया है। मतदान पूरा हुआ, घोषणा कीजिए, एजेंट लोगों को बताइए कि देखो भैया अब लाइन में स्लिप लिए हुए बाहर कोई व्यक्ति नहीं है। 6 बजे जिनको स्लिप दी थी ना, वैसे अगर 2-4 लोग खड़े हैं तो आपको उनको एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके हाथ में स्लिप हो बता दीजिए तो हम उसको मतदान करने देंगे। और फिर ये घोषणा करने के बाद आप जो भाग 3 है उसमें बाकायदा उद्घोषणा करेंगे कि इतने बजे तक हमारे यहां मतदान चला, 6 बजे के बाद इतने लोग लाइन में खड़े हुए थे, उन लोगों ने मतदान किया, और 6:10 पे, 6:15 पे या 7 बजे तक हमारे बूथ पे मतदान चला है। इस चीज को आप लिखेंगे और फिर उस पे एजेंट लोगों की सिग्नेचर करवाएंगे। यहां क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद टोटल बटन दबाएंगे। देखिए अब क्लोज के बाद रिजल्ट बटन आप नहीं दबा सकते क्योंकि वो सब तो सील हो गया है, लेकिन टोटल बटन तो बाहर होता है, वो खुला होगा। क्लोज बटन दबा दीजिए, टोटल बटन दबा करके देखिए उसमें टोटल मत संख्या कितनी आई है, आपको उसको 17 में लिखना है। सीयू का बैलेट बटन दबा करके बताइए एजेंट को कि देखो भैया अब अगर इसमें कोई मतदान करना चाहे, मैंने क्लोज कर दिया, अब इसमें एक भी मत नहीं डाला जा सकता है। सीयू को पीछे से स्विच ऑफ कीजिए, वीवीपैट का वायर डिस्कनेक्ट कीजिए, वीवीपैट को स्विच ऑफ कीजिए, ट्रांसपोर्ट मोड पे डालिए, और व्यू का वायर उसमें से डिस्कनेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपकी सारी मशीनें बंद हो गई हैं और आप उनको पैक कर सकते हैं। 17 के रजिस्टर में एक एंट्री करनी होती है। जब यहां पे आपका मतदान क्लोज हो गया है तो अंतिम मतदाता की जगह पे, जैसे यहां तक मतदान हुआ, अब ये 4 नंबर का यहां दिख रहा है, ये खाना खा लिए, तो यहां आप
मतदार रजिस्टर 17 का के अंतिम मतदान करने वाले मतदाता के नाम के बाद लाल पेन से लिखें यह अंतिम मतदाता है, जिससे कोई 17 का में बाद में 1-2 एंट्री करके और 2-4 मत बढ़ाना चाहे तो ना बढ़ा सके। और वो भी आप मतदान एजेंट को बताएंगे कि देखो भैया इसमें भी ये एंट्री कर दी गई है। मतदान समापन पे मैंने आपसे कहा था कि 3 नंबर का फॉर्म भरना है, उस फॉर्म पे भी वही प्रक्रिया है। एजेंट लोगों की सिग्नेचर लें, जो एजेंट सिग्नेचर करने से ना बोलें उनका नाम और उनके उम्मीदवार का नाम लिखिए। लेकिन इस समय जब आप सिग्नेचर करवा रहे हैं भाग 3 में, तो 17 का जो फॉर्म है उसकी एक कॉपी इन लोगों को आपको देनी पड़ती है। अगर कोई नहीं भी मांगता है तो हमको दे देना चाहिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है 17 को कैसे भरा जाए। 17C फॉर्म जो है अथवा जिसको आप 17 कहते हैं उसको कैसे भरा जाए। तो यहां पे आप अपना गोल सिक्का लगा देंगे, यहां CU BU वीवीपैट का नंबर लिखेंगे, मतदार मार्क रजिस्टर के अनुसार कुल मतदाता, यानी आपके PO1 के पास जो रजिस्टर था जिसमें सबके फोटो थे उसमें मान लीजिए 1200 मतदाता थे तो यहां 1200 लिखना है। अगर आपके यहां EDC मतदाता जुड़ गए हैं 1, 2, 3 तो ये 1202 या 3 संख्या हो जाएगी। यानी उस रजिस्टर में जो संख्या थी उसके ऊपर EDC जुड़ेंगे और उनको यहां आपको लिखना है, दिखाना है कि 1202 या 1203। और अगर कोई EDC मतदाता नहीं है तो वही पूरी की पूरी संख्या 1200 आपने यहां लिख दी है। 17 में जितने लोगों ने 17 के अनुसार आपके यहां अपना नाम लिखा, अपनी एंट्री करवाई है, अंगूठे का निशान लगाया, सिग्नेचर की है, उनकी संख्या यहां लिखनी है 920 हो गई मान लीजिए। तो यहां आपने 920 संख्या वो लिख दी थी। अंतिम मतदाता 920 नंबर का था तो आप यहां पे 920 नंबर लिखेंगे। अब मान लीजिए मतदाता ने 17 में एंट्री की थी और उसके बाद उसने कहा था कि मुझे तो मत नहीं देना है, रूठ गया था, जैसे ससुराल में आया हो। तो भैया आपने तो उसको कह दिया फॉर्म भर दो, चले जाओ, फॉर्म भर के वो चला गया। लेकिन यहां आपको एंट्री करनी पड़ेगी कि मत देने से जिसने मना किया है एक, मान लीजिए पीठासीन अधिकारी को गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा कि तुम मतदान नहीं करोगे, तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी यहां 1। और अगर ऐसी कोई घटना नहीं बनी तो यहां 0-0 रहेगा, कोई एंट्री नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि मैंने 1-1 लिखा तो आप भी 1-1 लिखें। यानी अगर 0-0 है तो 0-0। अगर ऐसी कोई घटना बनी है, कोई 10 लोग ऐसे आ गए जिन्होंने एंट्री करके कहा कि नहीं मुझे मत नहीं देना है, तो आप यहां 10 की संख्या भी आ सकती है। या 10 लोग ऐसे आ गए जिनको आपने मतदान नहीं करने दिया, तो भी यहां 10 की संख्या ले, कोई भी संख्या हो सकती है। इसके बाद 5वें नंबर का कॉलम है टेस्ट वोट का कॉलम है। आपके यहां टेस्ट वोट कितने पड़े हैं? वैसे एक भी नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने 4 लिखे हैं। चलिए दूसरे पेज पे पहुंचते हैं। यहां टेस्ट वोट जिन उम्मीदवार को दिए गए, क्योंकि टेस्ट वोट तो आपके सामने दिए गए थे, सबकी उपस्थिति में दिए गए थे, तो उनके नाम लिखिए, किसको कितने वोट दिए गए वो लिखिए। तो एक उम्मीदवार को 1 वोट दिया गया, दूसरे उम्मीदवार को 2 वोट दिए गए, इस उम्मीदवार को 1 वोट दिया गया, टोटल 4 वोट हैं। यही आपने इससे पहले पेज पे देखे थे। यहां मैंने दिखाया कि टेस्ट वोट कुल 4 पड़े हैं। अब उन 4 का बाइफर्केशन यहां पे आया। चलिए, CU का टोटल बटन दबाने पर आपको जो संख्या मिली, अब CU में आपको 918 मिले। ध्यान दीजिए, यहां 920 मतदार काके रजिस्टर के अनुसार थे, ये 2 लोग कम हो गए तो नेचुरली है कि 918 होंगे। आप कहेंगे टेस्ट वोट वाले भी तो कम होंगे। टेस्ट वोट कम नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट वोट 17 में एंट्री भी होती है और आपकी मशीन में भी वो मतदान किया जाता है, इसलिए टेस्ट वोट कम नहीं होगा। कम खाली जो मत नहीं देंगे या जिनको आप मत नहीं देंगे वही 2 लोग यहां पे कम हुए हैं, इसलिए यहां पे संख्या आई 918। 17 में से 49 यानी जिनने मत देने से मना किया या जिनको आपने मत नहीं देने दिया, उनकी संख्या कम करने के बाद आपके मतदाता की संख्या मिलती है। हाँ बिल्कुल मिलती है, यह हमने लिख दिया। टेंडर मत पड़े हैं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा कि अगर आपकी निग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी होगी तो ही टेंडर मत का नंबर आएगा, इसलिए मैंने कहा नील। डाले गए टेंडर मतों की संख्या कितनी है? भैया जब पड़े ही नहीं है तो संख्या का कहां प्रश्न खड़ा होता। यहां पे आपको टेंडर मत कहां से कहां तक के दिए गए थे, आपने कितने वापस दिए हैं, यहां पे आपका जो खास टैग है उसका नंबरिंग क्या था, जो आपने सील वगैरह यूज किए हैं उनके नंबर क्या हैं, वो सारी चीजें आपको यहां दिखानी है। मतदार एजेंट की यहां पे सिग्नेचर लेनी है, प्रमुख अधिकारी यहां पे अपनी सिग्नेचर करेगा, पीठासीन अधिकारी, और इस प्रकार से ये आपका 17 का फॉर्म भर गया।
विस्तार से देखना है तो इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो दूसरा बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब सत्रगाह की कामगिरी पूरी हो गई, आपकी डायरी में भी आपने एंट्रियां कर ली हैं। मतदान पूरा होने के बाद मशीन सील करना है। देखिए अंदर से तो सारी मशीनें आपकी सील थी। यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सीयू वीवीपैट को पीछे से स्विच ऑफ किया है। फिर से एक बार देख लें, बाय द वे आपने खाली वायर निकाल दिया और कंट्रोल यूनिट को पीछे से ऑफ नहीं किया है तो उसको ऑफ कर दें। वीवीपैट को ट्रांसपोर्ट मोड पे नहीं डाला है, जो वर्टिकल था उसको हॉरिजॉन्टल मोड पे नहीं किया तो उसको कर दें। और फिर इनको इनके जो बॉक्स आते हैं उन बॉक्स के अंदर डाल दें और उनके बाहर डोरी से बांध के जो सरनामा टैग दिया जाता है, एड्रेस टैग दिया जाता है, उसको बराबर चिपका दें, उसको सील कर दें। इसको किसी वायर वगैरह से बांधने की कोशिश ना करें। मशीन आपकी सील हो गई है। आपको भाग 4 में इकरारनामा करना है। भाग 1 में किया था मतदान शुरू होने से पहले, आपकी मशीन खराब हुई थी, आप भाग 2 का भी इस्तेमाल किया था। जब मतदान पूरा हुआ तो आपने भाग 3 का इकरारनामा किया था। ये एक ही फॉर्म है, इसके 4 अलग अलग भाग होते हैं। और इस समय जब आपकी मशीन सील हो गई है तो फिर आप इसमें इकरारनामा करेंगे और मशीन सीलिंग के समय जो एजेंट मौजूद है उनकी सिग्नेचर यहां पे करवाएंगे। किसी एजेंट ने कहा कि साहब हम तो सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो वही प्रक्रिया है कि उनके उम्मीदवार के नाम रखेंगे, एजेंट के नाम लिखेंगे कि भाई इन्होंने सिग्नेचर करने से मना किया है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जहां एजेंट की सिग्नेचर लेंगे, आप सुबह सुबह अगर इन सब पे सिग्नेचर उनकी करवा लेंगे ना तो सुबह ही इन पे सब पे उनकी सिग्नेचर मिल जाएगी। बार बार सिग्नेचर करने के लिए देने की नौबत ना आए, इसलिए ये काम आप सुबह जब वो मोक पोल की उस पर सिग्नेचर करवाए ना तभी सब पे सिग्नेचर कर दीजिए। सारे फॉर्म दे दीजिए कि इन पे सिग्नेचर करनी है भैया, वो सब पे सिग्नेचर करके दे देगा। फिर आप अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को भर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल अगर आप रखेंगे तो आपको समस्या कम होगी। तो ये थी A to Z। अब आपको सामग्री जमा कैसे करवानी है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है, उसको आप ध्यान से देखें। मैं समझता हूँ कि आपको इस चुनाव में कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है, मैं मेरा नंबर यहाँ आपको दे रहा हूँ, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9426974809। जो इस वीडियो को देखेंगे उन्हीं को ये नंबर मिल पाएगा। चलिए फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मेरा नंबर 9426974809। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों तक पहुँचाएँ, इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें, प्लेलिस्ट में जाएं और बहुत कुछ यहाँ है। यहाँ कामसूत्र है, यहाँ श्रीमद् भगवत गीता है, यहाँ चाणक्य नीति है, यहाँ विदुर नीति है, इतना कुछ है कि आप हमेशा इसका लाभ ले सकते हैं। महाभारत है, रामायण है, वाल्मीकि रामायण है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।